तो कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन containing 20% of ethylene glycol by mass। तो अब ये 20% बोला है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 20 ग्राम्स प्रेजेंट है इसमें 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन में। अब इसमें मास ऑफ द सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, मास ऑफ द सॉल्यूट मान लो W2 है तो ये हमारा 20 ग्राम्स हो गया। तो हमें क्या निकालना है इसमें, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल दैट मीन्स X2, ये सॉल्यूट है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 अपॉन moles of solute प्लस दिस इज क्या है N2 है और moles of solvent, ये क्या है N1 है। तो हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट पता है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे को निकालना पड़ेगा। तो क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्या है, मास अपॉन मोलर मास। तो अब हमें मास यहाँ पे क्या दिया है, 20 ग्राम्स दिया है और इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास क्या होगा ये हमें देखना पड़ेगा। इसमें क्या C2H6, C2 है तो इसका मतलब 12 टू 24 प्लस 6 प्लस 36, 16 होता है उसका। तो ये कितना हो गया, 62 हो गया। तो ये डिवाइडेड बाय 62 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 0.322। तो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, डेट मीन्स ये N2 है, मीन्स इथिलीन ग्लाइकॉल है। और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट देखना है हमें। अब इसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, डेट मीन्स N1। तो ये कितना दिया है, ये 20 ग्राम्स है तो रिमेनिंग 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है तो 80 ग्राम्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अभी 80 प्लस 20 इज द 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। तो 80 इज द मास गिवन अपॉन मोलर मास क्या होता है इसका वाटर का, ये क्या है H2 है, 2 प्लस 16 18 हुआ। इसको डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 4.44 मोल्स हो गया। तो अब इसमें हम इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.322 अपॉन 0.322 प्लस 4.44। तो ये क्या आ जाएगा, 0.068 ये आ जाएगा। तो ये दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। Now the calculate the molarity of a solution containing 5 gram of NaOH in 450 ml of solution। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M से। तो ये मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है
So this is the N2. Per liter of the solution. So this is the volume of the solution is in liter. तो अब इसमें देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो इसमें क्या कंटेनिंग 5 ग्राम्स, तो W2 क्या हो जाएगा, इसमें 5 ग्राम्स हो जाएगा। M2 क्या मोलर मास क्या NOH का, और कितना, तो सोडियम 23 होता है प्लस 16 ऑक्सीजन का है प्लस 1, तो ये क्या हो गया 40, तो ये यहाँ पे 40 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया अपॉन 40, दैट इज मास अपॉन मोलर मास। तो इज इक्वल टू क्या होगा 0.125 मोल। इसको हम वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है हमारा, ये 450 ml है, मगर ये पर लीटर है तो इसको हमें इसमें लीटर में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम 450 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर है। ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.45 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.45। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.277। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। ये ऊपर वाले मोल है और ये लीटर में है, तो मोल पर लीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। ये क्या है, कैलकुलेट दी मोलैलिटी of 2.5 gram of ethanoic acid, this is the acetic acid, in 75 gram of benzene। तो बेंजीन क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है, और एसिटिक एसिड ये इथेनोइक एसिड क्या है, सॉल्यूट है। तो अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमारे को जो है W2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 2.5 ग्राम्स। अब M2 हमें कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का। इसमें क्या है, CH3COOH है, तो ये 12 प्लस 3 प्लस 12, और ये 16 16 32 हुआ 32 प्लस 1, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 60। तो ये M2 क्या हो गया 60 हो गया। अब 75 ग्राम्स ऑफ बेंजीन है, तो 75 ग्राम्स को जो है हम केजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बेंजीन है ये 75 ग्राम्स, तो इसका मतलब 75 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम्स से करेंगे तो क्या केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 0.075 kg। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मास अपॉन मोलर मास। तो इसको हम कर देते हैं N2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा W2 अपॉन M2। दिस इज W2 अपॉन M2। तो दिस इज दी W2 अपॉन M2 और मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी है, तो W1 अगर ग्राम्स में है तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन
W1 इन ग्राम्स। अब इसको वैल्यू हम इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे 2.5 अपॉन 60 टू 1000 अपॉन 75। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 0.55। तो यूनिट क्या हो जाएगी, ये मोल है, ये केजी में है, तो इसको मोल पर केजी। तो ये क्या है, मोलैलिटी है, तो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें मास परसेंटेज निकालना है। फिर इफ 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride। अब हमें देखना है पहले मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्यूट होता है अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। देखा दिया, मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 22 ग्राम्स है, फिर 22 डाल दिया। फिर उसके बाद में क्या है, सॉल्वेंट का 122 ग्राम्स है, तो नीचे मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मास, तो 22 प्लस 122 तो इज इक्वल टू 144 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 15.27%। तो दिस मास परसेंटेज क्या हो गया, ये वेट बाय वेट, दिस इज वेट बाय वेट है, तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन है ये। और मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या है, ये 122 आ गया और नीचे क्या है 144 आ जाएगा, ये 84.72% हो जाएगा। तो हमने मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों निकाल दिया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नाउ दी कैलकुलेट दी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in carbon tetrachloride। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है, तो ये क्या है, सॉल्यूट है कार्बन टेट्राक्लोराइड में, इसको X2 से डिनोट करेंगे। तो दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज बेंजीन। तो ये क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, N2 और ये N1 है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है बेंजीन का। अब इसमें क्या दिया है, 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। 30% मीन्स 30 grams of benzene is present in 100 grams of solution। Solution is of benzene and carbon tetrachloride का। N2 is equal to 30 और बेंजीन का क्या है, मोलर मास क्या होता है, C6H6, तो प्लस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 78, तो ये हो जाएगा 0.384। अब हमारे को N1 निकालना है, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट।
100 ग्राम सोल्यूशन में से 30 ग्राम्स घटा देंगे तो 70 ग्राम्स ऑफ दी कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट है। N1 क्या है 70 ग्राम्स अपॉन कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास क्या है इंटू 4, तो ये आ जाएगा 154। इसको 154 से करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.454। अब इसको वैल्यू को हम इस यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारा 0.454। तो ये हो गया हमारा 0.458। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। 30 grams of cobalt nitrate 6H2O in 4.3 liters of solution। मतलब ये कोबाल्ट नाइट्रेट का हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो हमें क्या निकालना है मोलैरिटी, कैपिटल M is the number of moles of solute upon volume of the solution in liters। अब हमें सॉल्यूट का निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट का मास क्या दिया हुआ 30 ग्राम्स, 30 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें निकालना है। तो कोबाल्ट का क्या है, ये होता है 58.7 और नाइट्रोजन का क्या है हमारा 14 है, ऑक्सीजन 3 है हमारे पास, तो 48 हो गया। तो 6H2O, तो H कितना हो गया हमारे पास 12 और फिर ऑक्सीजन यहाँ पे एक और है तो वो 16। तो इसको ऐड कर देंगे सबको तो ये हो जाएगा 58.7 प्लस 14 प्लस 48 प्लस 6 और ये 18 है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 290.7 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास ये हो गया इसका। तो यहाँ पे हमें 290.7 लिख देते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 0.103 मिल गया। अब वॉल्यूम्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, इसमें 4.3 लीटर्स है तो यहाँ पे ये हम इसको लिख देते हैं 0.103। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन 4.3। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.024। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी दिस, तो दिस इज द मोल्स पर लीटर। अब दूसरा क्या है बी, दिस इज ए था, बी पे करते हैं 30 ml ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्रिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो इसमें भी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, so it is the number of moles of solute upon volume of the solution in liters। इसमें क्या 30 ml ऑफ
0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है। पहले देखते हैं 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन क्या होता है। तो डिवाइडेड बाय 1000 ml में, इसका 30 ml है, मल्टीप्लाइड बाय 30 से कर देंगे तो हमारे को मोल आ जाएगा कि 30 ml है तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.015 मोल्स। तो 0.015 अपॉन, इसको डाइल्यूट किया इसमें 500 ml। तो वॉल्यूम लीटर में 500 ml कितना होता है, 0.5 लीटर होता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 0.03। तो दिस इज द मोल पर लीटर, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, 0.5 मोल्स ये है प्रेजेंट इन 1000 ml। तो ये हमारे को ये सॉल्यूशन का हो गया। अब 30 ml में मोल्स कितना होगा, तो इसलिए हमने इसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतना मोल्स आ गया जो 30 ml में है। हम नेक्स्ट पे जाते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हमें यूरिया का मास निकालना है। रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। अब मोलल यूज़ किया है, इसका मतलब ये मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, W2 मास अपॉन मोलर मास M2। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन W1, दिस इज इन ग्राम्स। क्योंकि ग्राम्स है, इसको डिवाइड करेंगे 1000 में तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। W1 इज दी ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ दिस मोलर एक्वस सोल्यूशन। तो डेट मीन्स हमें W2 करना है। तो W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैलिटी इंटू M2, ये इधर चला जाएगा, इंटू W1 अपॉन 1000। अब इसमें हम इसको वैल्यू पुट करते हैं। M क्या है, मोलैलिटी। तो ये मोलैलिटी हमारे पास 0.25 मोलर सोल्यूशन है, मल्टीप्लाइड बाय M2, दिस इज द मोलर मास ऑफ यूरिया। अब ये मोलर मास ऑफ यूरिया देखते हैं हम, इसमें नाइट्रोजन कितने, 2 हैं, तो ये डेट मीन्स 14 इंटू 2 28, प्लस कार्बन कितना है इसमें 1 है, प्लस ऑक्सीजन 1 है, प्लस हाइड्रोजन इसमें कितने हैं 4 है। तो ये कितना हो गया, ये 60 हो गया। तो मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे जो है W1 केजी में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ग्राम में नहीं, तो ये 1000 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो M इंटू कैपिटल M2 मल्टीप्लाइड बाय WM1, तो ये हो गया। तो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 kg इक्वल टू कितना हो गया हमारा 37.5 kg। तो हमारे को मास ऑफ यूरिया जो रिक्वायर्ड है वो 37.5 kg रिक्वायर्ड है। Now the calculate the molarity mole fraction of potassium iodide if the density of 20% aqueous potassium iodide is this। तो मतलब हमारे को क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, और हमारे को क्या दिया हुआ है 20% है, वेट बाय मास है,
So that means 20 gram of potassium iodide present in 100 grams of solution. तो एक्वस है, इसका मतलब वाटर है। इसमें वाटर कितना हुआ इसमें, सॉल्वेंट 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम्स जो है वाटर है। अब हम इसको मोलैलिटी देखते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, W2 अपॉन M2, मास अपॉन मोलर मास। और सॉल्वेंट क्या होगा, W1 if it is present in grams divided by 1000। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन W1। W2 क्या हमारा 20 ग्राम्स है, और मोलर मास क्या है इसका, पोटेशियम आयोडाइड का, ये 160 है। और W1 क्या है हमारा 80 ग्राम्स है। अब इसको हम करेंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा, ये 1.506 इज द मोल पर केजी। तो मोलैलिटी हमने निकाल ली। अब हमें मोलैरिटी निकालना है। दिस इज द मोलैरिटी M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 अपॉन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो N2 इज इक्वल टू 20 ग्राम्स ऑन मोलर मास कितना है 160। तो ये हमारे को मिल गया 0.1205 मोल्स मिल गया ये हमें N2। अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो अब हमें डेंसिटी दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है हमारे पास। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या है हमारा 100 ग्राम्स है। दिस इज द मास ऑफ solution, this is the density of solution। डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है हमारा 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर है। तो दिस इज द डेंसिटी है। तो अब ये हमारे को देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 83.2 ml। अब ये यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन किस में है, लीटर्स में है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये लीटर्स में आ जाएगा। तो ये हो गया 0832। तो ये दिस इन लीटर। तो अब इसको हम वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो 0.1205 अपॉन 0.0832 लीटर है। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1.44। और दिस इज द मोल्स पर लीटर। तो मोलैरिटी इज दिस। नाउ फिर क्या करना है हमारे को, मोल फ्रैक्शन। ये x से देते हैं, x2 इज द मोल फ्रैक्शन, इज द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1205
अपॉन 0.1205। अब N1 हमें फाइंड आउट करना है। तो मोल्स ऑफ वाटर मीन्स सॉल्वेंट N1 इक्वल टू मास गिवन कितना है 80 ग्राम्स अपॉन मोलर मास कितना होता है 18 इक्वल टू कितने मोल्स हो गया 4.44 मोल्स हो गया ये। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं 4.44। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन आ गया। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इस यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा।